द्वारपाल कहता है तुम्हारे जैसा मित्र होगा कोई? फिर भी चलो, द्वारपाल ने सोचा कि चलो संदेश तो दे दें। जब संदेश देने के लिए गया है, भगवान ने द्वारपाल की तरफ देखा, क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ, बोलो क्या बात है? द्वारपाल ने कहा, मेरी धृष्टता क्षमा की जाए, मैं आपको थोड़ा सा अकेले में बताना चाहता हूं। बड़ा समझदार है, बताओ, डरो मत, कोई भी बात हो बोलो। तब वो बताता है, शीश पगा न झगा तन में, न जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपानह की नहीं शामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, ये कहते कहते वो सोच में पड़ गया। जब मैंने उसको पूछा कि किस गांव में रहते हो, तो उसने ये भी नहीं बताया। ना उसके संभ्रांत परिवार का कोई अनुमान लगता है, क्योंकि उसका परिवेश तो ऐसा है, शीश पगा, पगड़ी भी नहीं है, तन में भी, कपड़े में भी कोई सही ढंग का कपड़ा नहीं है, धोती फटी सी, धोती भी जो है वो भी फटी पुरानी, और लटी सी दुपट्टी, जो दुपट्टा पड़ा हुआ है उसके गले में, बस वो पड़ा हुआ है, ये भी नहीं लगता बोलते हैं। द्वारे खड़े, द्वार में एक दुर्बल, शरीर से बिल्कुल सूखा हुआ एक ब्राह्मण खड़ा है। नाम पूछने पर उसने जरूर बताया और कहा कि अपने स्वामी को इतना जरा दो कि सुदामा आया हुआ है। ओहो, सुदामा आया हुआ है। जैसे ही भगवान सुनते हैं, तुरंत जो है आसन छोड़ करके, सिंहासन से उठ करके दौड़, और द्वार की तरफ जब गए हैं, सब देखना से मिलने में कोई संकोच नहीं हुआ। भगवान यहीं पर अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं। समदर्शिता, समदर्शिता और का प्रयोग भगवान उसको गले से लगा लेते हैं। आयो इतय न कितय दिन खोए, अरे तुम अभी तक आए नहीं, इतने दिन कहां तुमने निकाल दिए। ठीक सुदामा को सीधा वो अपने अंतःपुर ले जाते हैं। अंतःपुर जब ले जाते हैं तो आगे पीछे की चर्चाएं होती हैं। पूछा, और सब कैसा है, भाभी कैसी है? ठीक है। कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक है। भगवान ये नहीं पूछते कि कैसे आए। भगवान ये कहते हैं कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। ये नहीं कहते कि कैसे आए, कुछ काम से आए, ये नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं कि तुम अभी तक इतने दिन हो गए, आए क्यों नहीं। कहते हैं चलो आज बड़ा सौभाग्य का उदय हुआ है। ये आपके पैरों में बड़ी खूबी है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान ने कहा था, ये ब्राह्मणों की कृपा है कि मेरे पैरों में पवित्र करने की सामर्थ्य है।
मेरे पवित्र चरण पवित्र होकर आपकी कृपा से ही संसार के उद्धार करने में समर्थ हैं। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, ऐसा गुरुजन मेरे लिए कहते हैं। और ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मी मेरी स्थिर है, मेरे पास रहती है। तो तुम्हारे लाओ मैं चरण धोता हूं। चरण धोने लगे। उसी कवि ने कहा, भाव विह्वल हो गए हैं भगवान, पैर धूल धूसरित, पैरों में बेवाई पड़ गई है, भगवान धो रहे हैं चरण। और सोचने लगे कि बहुत पुराना हमारा मित्र है, चाहे कुछ भी है तो मित्र। एक समय था जब हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। भगवान कह रहे हैं, आपको कुछ याद आता है? गुरु संदीपन के सानिध्य में जब हम शिक्षा ले रहे थे, आपको वे प्रसंग याद आते हैं? अनेक प्रसंगों पर चर्चा करते जा रहे हैं और पैर धोते जा रहे हैं। और इसी के साथ बड़ी करुणा पैदा हुई, आंखों से कहते हैं अश्रुधारा निकलने लगी है। रुक्मिणी जी चरण धुलाने में मदद कर रही हैं, बता रहे हैं कि ये श्रीमती जी है। सुदामा जी बैठे हुए देखते हैं, फिर मन में संकोच करते हैं, मैं इसके लिए लायक भी नहीं हूं, मुझे कहाँ बैठा दिया है। सुदामा जी के मन में आता है कि मैं कैसे जल्दी यहां से निकलूं, क्यों मैं इसके लायक नहीं हूं यहां पर बैठने के लिए। फिर भी वो पकड़ लिया पैर और धो रहे हैं, इतना भावपूर्ण होकर धो रहे हैं। सुदामा जी कुछ चल भी नहीं सकते, पैर पकड़ रखा है। चलो पैर धुल गए। कहते हैं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अतिशयोक्ति है, पर यह जरूर है कि अश्रु जो निकल रहे थे जरूर वो भी चरणों में गिरे होंगे। थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं, सुदामा मेरे लिए कुछ भाभी ने भेजा है, कुछ लाए हो? इधर उधर सुदामा संकोच कर रहे हैं, पोटली निकालना चाहते हैं। कल्पना करिए पोटली है कितनी बड़ी, मुट्ठी 2 मुट्ठी टूटे हुए चावल। सुदामा देखते रह जाते हैं और कृष्ण ने जब सुदामा निकाल रहे थे अपनी फटी हुई झोली से जो बगल में पड़ी हुई थी, कृष्ण पकड़ करके छीन लेते हैं। स्वयं जहार किमिदम इति, वो जो पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल टूटे हुए और उनकी जो पोटली थी उनको खींच लेते हैं और कहते हैं, ननु एतत् उपनीतम में परम प्रीणनम सखे। बहुत दिन हो गया। बहुत सही बात सुनो। बाजरे की रोटली कहाँ मिलती है? और बाजरा की रोटली लोग शौक से खाते हैं, कुछ लोग। टूटे हुए तंडुल चावल को भगवान छीन लेते हैं और कहते हैं, सखे मित्र ये तो मेरे परम प्रिय हैं, बहुत दिन से तो मुझे ये मिले नहीं, इनके लिए तो मैं तरस रहा था। आपको पता है विदुर के यहां पर भगवान साग खा लिया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज वही टूटे हुए चावल की एक मुट्ठी भरी और इतने प्रेम से खा रहे हैं कि रुक्मिणी को बड़ा मन में लगा कि क्या बात है, हमारा बनाया हुआ भोजन भी इतना प्रेम से नहीं खाते जितना भाव से प्रेम से ये चावल खा रहे हैं। एक चावल खाने के बाद रुक्मिणी किसी की तरफ देखते ही नहीं है। रुक्मिणी अचानक देखती है कि दूसरी मुट्ठी से भी चावल ले रहे हैं, इसी के साथ उसने न चाहते हुए भी हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के साथ कहा, यहां पर एक मुट्ठी खाने के साथ ही आपने त्रिलोक संपदा दे डाली। एतौ एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये अस्मिन लोके थवास अमुस्मिन पुंस्वस तोष कारणम। आपने एक मुट्ठी खाने के साथ ही इतना कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा लिया तो कुछ रहेगा ही नहीं। हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी लगता है समाधि में डूब गए हैं, क्या कहें। भगवान के भी भाव में आंसू छलक रहे हैं और सुदामा जी की आंखों में भी आंसू छलक रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कितना महान है हमारा मित्र। भगवान कहते हैं, सुदामा छिपाने की आदत तो तुम्हारी आज भी नहीं गई है, बड़ी पुरानी आदत है। देखो एक समय हम लोग, बारिश का समय था, गुरु ने भेजा था कि लकड़ी ले आओ, उस समय भी आपने हमसे चुरा करके खा लिया था और आज भी छिपाने की आदत पुरानी आदत है। पर हमें गर्व है कि हमारा बड़ा भारी मित्र है सुदामा। सुदामा भाव विभोर होकर क्या कहें। रात बिताई, बड़ा अच्छा लगा और जाने की तैयारी हो गई। सुदामा जी जब घर से निकल रहे हैं, सुदामा कहते हैं अब तो चलें। भगवान ने कहा अच्छी बात है। यहां पर बड़ी सुंदर बात, सुदामा जी कुछ मांग तो सकते नहीं, क्योंकि यही तो उनका ख्याल था कि कुछ मांगना तो अच्छा नहीं है। पत्नी ने कहा था कम से कम चले तो जाओ, भले मत मांगना। और सुदामा जी ने सोचा कि चलो देख लेते हैं। इधर सुदामा जी सोच रहे थे कि खुद ही पूछेंगे कि कुछ तो ले लो। भगवान ने कुछ पूछा भी नहीं और कुछ दिया भी नहीं। और सुदामा जी क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं। रास्ते में जाते जाते भी सोच रहे हैं, हो सकता है भगवान ने इसलिए न दिया हो कि अगर हमारे पास धन आ जाएगा तो हम भक्ति में पिछड़ जाएंगे, धन आ जाएगा तो हम संसार में उलझ जाएंगे, इसलिए भगवान ने कुछ हमको दिया नहीं। लेकिन ये मन में नहीं आया कि भगवान ने दिया क्यों कुछ नहीं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साच लब्ध्वा धनम कृष्णान ना तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यतया मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी अशिश्लिष्टो बिभ्रतो ऋषि। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, अलब्धा कुछ पाया नहीं, और भगवान ने कुछ दिया नहीं, पर निष्प्रिय भाव से सुदामा जी नारायण का नाम लेते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। चलते चलते जब सुदामापुरी आती है, अपना शहर आ गया, सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कहां आ गया हूं। सुदामा जी सोचते हैं मैं कहां आ गया हूं, ये तो मैं भूल तो नहीं गया, भ्रम तो नहीं हो गया, मेरी झोपड़ी यहां थी। किसी से पूछती हैं कि यहां पर मेरी झोपड़ी थी, झोपड़ी कहां गई। सुदामा जी को अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है, और जहां झोपड़ी थी वहां पर उनको एक बड़ा विशाल भवन दिखाई पड़ता है। विशाल भवन देख करके भ्रम हो रहा है। इसी के साथ सुदामा जी खड़े हैं, और सुदामा पत्नी रास्ते में देख रही थी कि सुदामा जी कब आए। सुदामा जी वहां पर खड़े हैं कि मैं जाऊं कैसे। इतने में ही सुदामा पत्नी ने भेजा किसी को जाकर के बुला लाओ, और जैसे ही द्वार पर आगे बढ़ते हैं तो देखा कि पत्नी खड़ी हुई है। पत्नी की तरफ देखकर आज सुदामा मुस्कुरा रहे हैं, और सुदामा के स्वागत में खड़ी हुई सुदामा की पत्नी प्रभु के नाम पर, प्रभु की कृपा को याद करके उनका अभिवादन करती है। सुदामा ने कहा है, आज जो कुछ भी तुझे मिला है निश्चित ही तेरी साधना का फल है। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे ना दे करके भी उन्होंने सब कुछ दे डाला, क्योंकि मुझे तो कुछ दिया नहीं। लेकिन तू घर चलाती है, और घर तो अभाव से चलता नहीं, और तेरी ही प्रेरणा थी, तो उन्होंने तुझे सब कुछ दे डाला। और मुझे, सुदामा को अब बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे तो उन्होंने अपना प्रेम दिया है, अपना प्रेम दिया है। कोई बात नहीं, देख ये जो कुछ मिला है इसमें उलझ मत जाना। शायद इसीलिए उन्होंने नहीं दिया था मुझे, क्योंकि मुझे तो उन्होंने अपने आप को, अपने प्रेम को दे डाला। उन्होंने अपनी भक्ति का वरदान मुझे खुद दे दिया। लेकिन मेरी भक्ति कहीं मंद न पड़ जाए संसार की, अर्थ की आसक्ति में, इसलिए मुझे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया, लेकिन तुझे दे दिया है। कोई बात नहीं। देख, ये जो कुछ संपत्ति मिली है, आदमी को संपत्ति भी चाहिए, सन्मति भी चाहिए, समाज भी चाहिए, संगति भी चाहिए। संपत्ति के बिना काम नहीं चलेगा, समाज के बिना काम नहीं चलेगा, संगति के बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन इन तीनों के होने के बाद